हेलो हेलो हेलो। भैया आप सभी को सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय हिंद। और आज जय हिंद बोलना तो बनता ही है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है और वो होना भी था, जरूरी था जवाब देना, और वो बनता भी था। सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया है। इन्होंने, है ना, इन्होंने सिंदूर पर अटैक किया था, तो उसका जवाब इन्हें ऑपरेशन सिंदूर से ही मिला। आई एम स्टूडेंट ऑफ एसएससी प्रथम एंड विद इन 1-2 डेज। क्या दिक्कत हो गई भाई इस बच्चे को? व्हाट आई शुड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। अभी तुम्हारा कमेंट्स में ना थोड़ी देर में पढ़ूंगा बच्चा, क्योंकि अभी इस समय ना बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तन्वी, आकाश, मोहम्मद, तन्वी यादव, गोविंद कुमार, प्रिया ठाकुर, पायल शर्मा, लक्षिता, अंकित, मोहम्मद खालिद, आयुष। जय हिंद जय हिंद जय हिंद आप लोगों को। आ, जय हिंद। तो अभी भाई आपकी जो प्रॉब्लम है अभी थोड़ी देर में मैं रीड करूंगा बेटा वो कमेंट्स, क्योंकि अभी ना बहुत सारे नाम आ रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम वो कमेंट्स रीड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, रक्त संबंध, है ना, रक्त संबंध। और हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चंस की शुरुआत करी है और हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं पजल फॉर्म के। सबसे पहली जो हमारी क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी, जीरो लेवल वाली। फिर हमने, है ना, फिर हमने बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए, फिर मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस किए। तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए थे पजल फॉर्म के। लेकिन अभी भी पजल फॉर्म हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पजल फॉर्म में बचे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के डाउट्स को लूंगा बेटा, है ना। कमेंट्स आप लोग करना बंद कर दो और क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, क्योंकि जिन बच्चों के जरूरी कमेंट्स होते हैं ना वो आप लोगों के चक्कर में निकल जाते हैं। तो हम टोटल 24 बेटा 24 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, है ना। जल्दी से, राम राम सर जी। करियर बिल्ड टीम को कहिए कॉल कर ले, इश्यू लिखता हूँ बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, कॉल भी नहीं लगती है। कौन सा इश्यू लिख रहे हो तुम? कौन सा तुम्हारा कर दिया जा रहा है? एक बच्चे का कमेंट है, बस उसका हम रिप्लाई देते हैं। वो बड़ा सा कमेंट बड़ी देर से कर रहा था बच्चा। बताओ बेटा तुम्हारी क्या दिक्कत थी, जल्दी से बताओ। जल्दी से सारे बच्चे जब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी इस समय सिर्फ वही बच्चा कमेंट्स करेगा जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स रीड नहीं कर सकता हूं और अपनी प्रॉब्लम अपनी टीम से रिजॉल्व नहीं करवा सकता। अभी उन्हीं बच्चों के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है जिनके जेन्युइन कमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन देने के बाद सिर्फ अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम ही बताया करो, ठीक है। बाकी उल्टे सीधे कमेंट्स मत किया करो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एसएससी प्रथम बैच एंड विद इन 1-2 days ऑफ टेकिंग द बैच सम मेजर मिसहैपनिंग हैपेंड इन द फैमिली, due to which I was not able to continue my studies, and now when everything started getting better I thought why not resume my study, but now I am far behind. Now I am unable to understand what I should do, please help me। देखो बेटा, आपने प्रथम बैच लिया है, कोई बात नहीं, बैच को काफी दिन हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज तो पता है ना कि ये जितनी भी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके फोन में सेव हो जाती हैं। सारी की सारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव है, और आपको बीओडी बैच भी मिला होगा साथ ही साथ, है ना। अगर आपने प्रथम बैच लिया तो बीओडी बैच भी मिला होगा। तो ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, लाइव में चाहे कितना भी आप आगे निकल गए हो, आप सारी क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो पीछे से, और स्टार्टिंग से उन सारी क्लासेस को देखो, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल की बैच की वैलिडिटी है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, है ना। स्टार्टिंग से इन लेक्चर्स को देखो और तसल्ली से देखो, बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है ना। रिलैक्स होके देखो एकदम, हाँ जी, टेंशन फ्री देखो और एकदम रिलैक्स होके। एसएससी प्रथम बैच में सर कोई भी डाउट क्लास में लिखता हूँ लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं। कहाँ लिखते हो तुम बेटा? डाउट क्लास में रिप्लाई आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा रिप्लाई? रिप्लाई आपको मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिल जाएगा रिप्लाई।
आपके जेन्युइन डाउट्स होंगे तो वो प्रॉब्लम, बेटा न्यू बुक जो है वो जुलाई में लॉन्च होगी। जो नई किताब है वो हमारी लॉन्च होगी जुलाई में, है ना। हाँ जी, वो जुलाई में लॉन्च होगी न्यू बुक। 18 साल से पहले हम सीएचएसएल का, हम दे देखो सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आता है, आप उसमें अपनी एज क्वालिफिकेशन देख लो कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो आपकी कैटेगरी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाएगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो। हाँ जी। हर जनरल कैटेगरी की एज अलग है, ओबीसी कैटेगरी की एज अलग है, एससी एससी कैटेगरी की एज अलग है। तो एज रिलैक्सेशन आप उसमें एक बार देख लो नोटिफिकेशन में, है ना। आराम से फैमिली ट्री बनाओ बेटा, तसल्ली से फैमिली ट्री बनाओ, और बड़े प्यार से फैमिली ट्री बनाओ इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के, वो मॉडरेट टू टफ लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए, बेसिक टू मॉडरेट लेवल कर लिया, मॉडरेट टू टफ लेवल मैंने कल ही शुरू कर दिया था, है ना। हाँ जी। इंग्लिश का इश्यू रिजेक्ट कर दिया है, मेरा भी इंग्लिश का इश्यू रिजेक्ट कर दिया है। मेरा अभी बैच स्टार्ट हुआ है, मुझे अभी सीजीएल देना है, फॉर्म निकल के व्हाट आई डू कंसिस्ट। यार कंसिस्टेंट तो आप खुद बनो यार, क्यों नहीं बनोगे, हैं। क्लास स्टार्ट तो हो चुकी है मेरे भाई, तुम्हें बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने की देर है। तुम फैमिली ट्री बनाओ। मैं तो उन बच्चों का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, बाकी क्लास तो शुरू हो चुकी थी। मैंने तो क्वेश्चन दिया तो मैं सॉल्व करने के लिए, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो इतनी देर में। बाकी के सारे बच्चे देखो आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। हमारे पास आयुष, गौतम, अमन, निधि, शिखा, सीकू, काजल, पवन, निधि, आलोक, बहुत बढ़िया। वेल डन, गुड जॉब। चलिए अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 3 पीढ़ियों का परिवार है, लेकिन 3 पीढ़ियों के परिवार में केवल और केवल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। 3 पीढ़ियों के परिवार में केवल और केवल 6 सदस्य हैं, PQRST एंड U। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि पिता है तो माँ जरूर होगी, माँ है तो पिता जरूर होगी। यू टी की आंट है, हमें नहीं पता टी की आंट कौन है। आर जो है एस के पति की सास है। एस का पति, इसका पति बनाओ, इसका पति कैसे बनाओगे, इसकी शादी करा दो, है ना। और ये फिर महिला होगी अगर इसके कोई पति है, एस के पति की सास। इसके पति की सास यानी कि इसकी खुद की माँ। इसके पति की सास यानी कि इसकी खुद की माँ कौन है? आर। परिवार में कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी कि इनके हस्बैंड भी जरूर होंगे मौजूद, है ना। इनके हस्बैंड भी जरूर मौजूद होंगे। और बेटा सिर्फ 3 पीढ़ियों का परिवार है, 6 सदस्य हैं, और 3 पीढ़ियां हैं। क्यू का केवल एक बच्चा है। क्यू का केवल एक बच्चा है। अगर क्यू का केवल एक बच्चा है तो क्यू की शादी या तो आर से होगी या एस से होगी। समझ रहे हो। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू की शादी या तो आर से है या एस से है। क्यू और एस एक दूसरे से विवाहित नहीं है, तो क्यू की शादी बेटा आर से होगी। और क्यू का केवल एक ही बच्चा है, एस। क्यू का केवल एक ही बच्चा है, एस, इसके अलावा कोई बच्चा भी नहीं है। यू टी की आंट है। अच्छा, टी की आंट कैसे बनाओगे? टी की आंट, टी को मैं कहाँ रखूं? इन दोनों का कोई भी बच्चा एस के अलावा नहीं है, तो जो टी है वो इन दोनों का बच्चा नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली जो टी है वो इन दोनों का ही बच्चा है, डेफिनेटली टी इन दोनों का बच्चा है। अच्छा, इसकी आंट बनानी है। आंट या तो इसकी मौसी होगी या इसकी बुआ होगी। अच्छा, इसकी मौसी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इन दोनों का केवल एक बच्चा है, तो डेफिनेटली जो यू है वो इसकी बुआ होगी, यानी कि इसके पिता की बहन। समझ रहे हो। और बचा कौन? पी। तो PQRSTU, ये हमारा फैमिली ट्री हो गया कंप्लीट। 3 जनरेशन है ना। हाँ जी। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? यू का एस से क्या संबंध है? इसके पति की बहन। पति की बहन कौन होगी? पति की बहन होगी ननन। पति की बहन कौन होगी? हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? यू का एस से क्या संबंध है? उसकी ननन हो गई वो, उसकी ननन हो गई, है ना। हाँ जी। चलिए आयुष है बेटा, ऐसा नहीं है, वो आपको लगता होगा मेरे लैपटॉप में क्लास नहीं शो हो रही है, प्लीज ठीक करवा दीजिए। चलो लैपटॉप की क्लास भी ठीक हो जाएगी, तुम फटाफट से ये वाला फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। जल्दी से ये फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से।
जल्दी से बना बेटा फैमिली ट्री फटाफट से। वाह, आंसर भी आ गया। गजब, बहुत बढ़िया। हाँ जी। गजब। अब आप लोगों की स्पीड बढ़ रही है, काबिले तारीफ है। अब आप लोगों की स्पीड बढ़ रही है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। हाँ जी। बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे से संबंधित पारिवारिक सदस्य हैं। पहला पॉइंट है, ए डी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ डी। ए इज द फादर ऑफ जी। ए इज द फादर, ए फादर है तो ट्राइंगल में किसके पिता दिए, डी के, डी को नीचे बना दो। हु वर्ड किसके लिए है, हु वर्ड है डी के लिए, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ। जो की वर्ड किसके लिए है, डी के लिए, डी किसका भाई है, डी एफ का भाई है। डी भाई है तो ट्राइंगल बना दो, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ। बहुत बढ़िया। ई एच का पति है, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। लेकिन ई को कहाँ बनाए, एफ ई की बहन है। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। एफ इज द सिस्टर, सिस्टर है तो सर्कल में किसकी बहन है, ई की। एंड ई एच का पति है ना, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। ये पति देव है, इनकी शादी करा दो किसके साथ, एच के साथ। ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। बी डी का पुत्र है। बी इज द सन ऑफ डी। बी इज द सन ऑफ डी। और वर्ड किसके लिए है, बी के लिए, बी सी का पति है। बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। एंड बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ डी एंड हस्बैंड ऑफ सी। समझ रहे हो, बेसिक सा फैमिली ट्री बना, बहुत ही जल्दी बन गया। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई का बी से क्या संबंध है, ई कौन है, इसके पिता का भाई। इसके, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, इसके पिता का भाई। पिता का भाई कौन हो गया, पिता का भाई हो गया चाचा। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, अंकल। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, अंकल। ये समझ लो, जो भी कुछ आपने अभी तक सीखा है ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म का। ये सबसे टफ क्वेश्चन है बेटा ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म का, जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये जो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म का क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म का, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन बना दिया तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन बना दिया तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। कोशिश करो, भले ही आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, आधा क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कोशिश करो अपने मन से, कोशिश करो बेटा।
ये भाई बनाइए इस क्वेश्चन को। यार तुम मुझसे डेली डेली ये डाउट क्यों करते हो? तो फिर मैथ्स और इंग्लिश में हो सकता है यार, टेक्निकल यार, तुम ये डाउट मुझसे मत करो भैया। रेगुलर बेसिस पे एक बार मैंने तुम्हारी सुन ली, तुम्हें समझा दिया। हाँ, बाकी आप अपने डाउट करिएबल एप्लीकेशन पर अपने फीडबैक सेक्शन में दे सकते हो, वहां जाकर वहां आपकी पूरी सुनवाई होगी। ठीक है, जो भी दिक्कत है आपको करिएबल एप्लीकेशन में फीडबैक में जाके दे सकते हो। चलिए साहब, ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। और क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, जिनमें से केवल एक विवाहित जोड़ा है और 3 पीढ़ियां हैं। केवल एक ही मैरिड कपल है और 3 जनरेशन है ना। प्रत्येक सदस्य के पास 4, 8, 11, 13, 16, 19 के बीच अलग अलग सिक्के हैं, है ना। पर्सन विथ 4 कॉइन्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी। जिसके पास 4 सिक्के हैं, जिसके पास 4 सिक्के हैं, है ना, 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा है, डी का चाचा, है ना। अच्छा, सिक्के क्या है? 4, 8, 11, 13, 16, 19 सिक्के हैं। 4, 8, 11, 13, 16, 19। और जिसके पास 4 सिक्के हैं, 4 सिक्कों वाला व्यक्ति किसी का चाचा है। किसका चाचा है? डी का, है ना। तो डी के जो पिता का भाई है, डी के जो पिता का भाई है, उसके पास 4 सिक्के हैं। बहुत बढ़िया। द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स मोर देन द सन ऑफ सी, है ना। डी की जो इकलौती बहन है, डी की जो एकमात्र बहन है, उसके पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक हैं। डी की एकमात्र बहन है, उसके पास 2 सिक्के अधिक हैं। किससे अधिक है? सी का बेटे। अच्छा, सी का एक बेटा है, उसके पास कुछ सिक्के हैं, उससे 2 सिक्के अधिक डी की एकमात्र बहन के पास है। अच्छा, सी के बेटे के पास कभी 4 सिक्के हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते 4 सिक्के, क्योंकि 4 सिक्के तो इसके पास है। अगर मान लो ये सी का बेटा है, तो 4 से 2 अधिक 6 सिक्के होने चाहिए इसके पास, जबकि 6 सिक्के यहाँ पे कहीं नहीं है। क्या 8 सिक्के हो सकते हैं डी के बेटे के पास? सर 8 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 8 और 2 10 नहीं बन पाएगा, है ना। 11 हो सकते हैं, 13 नहीं हो सकते, 13 और 2 15 नहीं है, 16 और 2 18 नहीं है, 19 और 2 21। यानी कि सी के बेटे के पास 100% 11 सिक्के हैं, और इसके पास 2 सिक्के अधिक हैं, यानी कि 13 सिक्के हैं। 11 और 2 13। बहुत बढ़िया। 15 13 13 सिक्कों वाला व्यक्ति के सहोदर, 13 सिक्कों वाला व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है ना। द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन्स हैज 1 डॉटर। जिसके पास 13 सिक्के हैं, इसका जो सहोदर है, इसके पास एक बेटी है। तो भैया 3 जनरेशन आ चुकी है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, टोटल 6 लोग हैं। 2 और 2 4 और 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी ये शादी जरूर करानी है हमें। या तो हम इसकी शादी कराएंगे, या हम इसकी कराएंगे, या इसकी, किसी ना किसी की एक की शादी होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही मैरिड कपल है। सी एक महिला सदस्य है ना, है ना। सी एक महिला सदस्य है, सी इज अ फीमेल मेंबर, सी इज अ फीमेल मेंबर, सी एक महिला सदस्य है, तो ये महिला है। बहुत बढ़िया, ये महिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी एक महिला सदस्य है ना। नो फीमेल हैज 8 कॉइन्स। किसी भी महिला के पास 8 सिक्के नहीं है, यानी कि जिसके पास 8 सिक्के हैं वो एक मेल कैंडिडेट है। 8 सिक्के वाला मेल कैंडिडेट है। बहुत बढ़िया। पर्सन विद 16 कॉइन्स इज एल्डर देन एफ, है ना। एफ वर्ड किसके लिए? एफ के लिए। एफ हैज 19 कॉइन्स सच दैट बोथ आर नॉट इन द सेम जनरेशन। पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ, पर्सन विद 16 कॉइन्स इज एल्डर देन एफ, और इनके पास, एफ के पास है 19 सिक्के, और दोनों अलग अलग जनरेशन के हैं, दोनों अलग अलग जनरेशन के हैं। नीदर ए नॉर ई इज मैरिड टू सी, है ना। ए और ई किसी की भी शादी सी से नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पे सी का मैरिड कपल है, सी के पतिदेव है, और जो सी के पतिदेव है वो या तो डी है ना, या फिर ये है। इन दोनों में से कोई सी का पति बनेगा। अगर मान लो ये बनेगा सी का पति, तो सी का एक बेटा होगा जो अलग से आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो जाएंगे 7, यानी कि जो सी का पति है वो डेफिनेटली ये है सी का पति। अच्छा, ये अगर सी का पति है, अगर ये सी का पति है, तो सी का एक बेटा भी है। सी का एक बेटा डी ही हो सकता है, कोई दूसरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो जाएंगे। और डी के पास कितने सिक्के हैं? डी के पास 11 सिक्के हैं।
डी के पास कितने सिक्के हैं? डी के पास 11 सिक्के हैं, और डी की एक बेटी भी है ना। ये फैमिली ट्री तो देखो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। और 16 सिक्कों वाला जो व्यक्ति है वो F19 सिक्कों वाले व्यक्ति से बड़ा है। F19 कहाँ है? देखो F19 यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये अलग जनरेशन में है, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति ये नीचे वाली जनरेशन में है, तो F19 यहाँ नहीं आ सकता, F19 यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो D11 है, ये 13 है। तो डेफिनेटली जो F19 है वो ये है। डेफिनेटली जो F19 है वो ये है। बहुत बढ़िया। डेफिनेटली F19 ये है। तो 16 बेटा या तो इसको मिलेंगे या इसको मिलेंगे, 16 या तो इसको या इसको। अच्छा, 8 सिक्कों वाला व्यक्ति मेल है। अच्छा, ये फीमेल है, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल है जिसके पास 11 सिक्के हैं, ये मेल है जिसके पास 4 सिक्के हैं। तो डेफिनेटली यही है वो 8 सिक्कों वाला व्यक्ति मेल। और अगर इसके पास 8 सिक्के हैं तो 16 सिक्के डेफिनेटली इसके पास है। तो सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, 4, 8, 16, 11, 13, 19, है ना। सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ये सी है, ये डी है, ये एफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीदर ए नॉर ई इज मैरिड टू सी। अच्छा, सी की शादी ना ए से होगी ना ई से होगी, तो बचा कौन? ए और ई ये है, तो डेफिनेटली बचा है बी। डेफिनेटली ए और ई ये है, तो डेफिनेटली बचा है बी। डेफिनेटली बचा है बी। ई इज यंगर देन ए such that both are not in same generation. E is younger than A. E छोटा है A से। E is younger than A, तो ये E है और ये A है। और ये फैमिली ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ये फैमिली ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ये फैमिली ट्री मैंने कंप्लीट कर दी। तो बड़ा ही खतरनाक लेवल का ये क्वेश्चन था, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ये घर पे आप कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को आप अपने घर पे कितनी बार सॉल्व करोगे? कम से कम 5 बार। ये क्वेश्चन आपको कम से कम अपने घर पे 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। ये ब्लड रिलेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है पजल फॉर्म का। कम से कम अपने घर पे 5 बार सॉल्व करोगे आप। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? बेटा ई का एफ से क्या संबंध है? इसके पिता की बहन, पिता की बहन कौन हो गई? बुआ। हाउ इज अधिक सिक्के, है ना, निम्नलिखित में से किसके पास 13 से अधिक सिक्के नहीं है? बी के पास 8 सिक्के हैं, 13 से अधिक नहीं है। ए के पास 4 सिक्के हैं, 13 से अधिक नहीं है। सी के पास 16 है। तो बोथ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। व्यक्ति सबसे कम संख्या के सिक्के वाला व्यक्ति है। सबसे कम सिक्के बेटा किसके पास है? 4 सिक्के ए के पास है। 4 सिक्के ए के पास है। द पर्सन विद 16 कॉइन। अच्छा, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्कों वाले व्यक्ति से क्या संबंध रखता है? 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्के वाले व्यक्ति से इसके भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी होगी। तो 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्कों वाले व्यक्ति की भाभी है। 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्के वाले व्यक्ति की कौन है? भाभी है, भाभी, है ना। तो ये खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है बेटा ब्लड रिलेशन का। हाँ जी। बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम कमेंट्स पे ध्यान मत दो। तुम इंग्लिश मैथ के चक्कर में तुम रीजनिंग भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो कम से कम तुम रीजनिंग तो पढ़ लो अच्छे से, है ना। बनाओ।
अच्छी। हाँ, टेक्निकल टीम को बोल देंगे कॉल करने के लिए। तुम यार, तुम तो इतने कमेंट्स मत करो कम से कम। कम ऑन बेटा, पॉइंटिंग फॉर्म का जो क्वेश्चन है ना, ब्लड रिलेशन का, वो तब बनेगा जब आप उस क्वेश्चन को अपने फैमिली के ऊपर अप्लाई करोगे। आप उस क्वेश्चन को अपने परिवार के ऊपर अप्लाई करो, अपने फैमिली के ऊपर, तब वो क्वेश्चन आप बना पाओगे। 3 पीढ़ियां और 7 सदस्य वाले परिवार में ए से जी तक 2 विवाहित जोड़े हैं, केवल विवाहित जोड़ों के ही बच्चे हो सकते हैं। है ना। ए ई का पिता है। ए इज द फादर ऑफ ई। ए इज द फादर ऑफ ई। ए फादर है तो ट्राइंगल में किसके फादर है? ई के। और इसकी वाइफ होना जरूरी है, मैरिड कपल के बच्चे हैं। डी का सहोदर एफ का अंकल है। द सिबलिंग ऑफ डी। डी का कोई भाई या बहन है, वो किसका अंकल है? एफ का। यानी कि जो डी का भाई है वो एफ का अंकल है। अगर ये एफ का अंकल है, अगर ये एफ का अंकल है तो डी का बच्चा एफ है, और इसके भी हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है। बी के 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग जेंडर के हैं। बी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। है ना। बी हैज 2 चिल्ड्रन एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। द फादर इन लॉ ऑफ सी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ जी। इस पॉइंट को यूज करो बेटा। द फादर इन लॉ ऑफ सी। अभी तक बेटा कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं बना। द फादर इन लॉ ऑफ सी, जो सी का ससुर है। अब सी का जो ससुर है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है। सी का ससुर जो है, 2 पॉसिबिलिटी है। सी जो है फीमेल भी हो सकती है, सी जो है मेल भी हो सकता है। सी का ससुर। सी का ससुर तो मैं, मेरे ख्याल से मुझे सब कुछ हटा देना चाहिए और इस क्वेश्चन को दोबारा से बनाना चाहिए। है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा से बनाना चाहिए। कहाँ से? यहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे क्वेश्चन को। जो सी का ससुर है। अच्छा, सी का जो ससुर है, सी का जो ससुर है, सी के 2 जेंडर होंगे, या तो सी फीमेल है या फिर जो सी है वो मेल है। इसका ससुर होगा इसके पति का पिता, और इसकी वाइफ होना जरूरी है। इसका ससुर होगा इसकी पत्नी का पिता, और इसकी वाइफ होना जरूरी है, क्योंकि मैरिड कपल के ही बच्चे दे रखे हैं। सी का ससुर जी का नाना है। बेटा ये कौन है? ये जी का नाना। अच्छा, ये जी का नाना तब बनेगा जब इसकी बेटी का जो बच्चा है वो जी है। ये जी का नाना तब बनेगा जब इसकी बेटी का जो बच्चा है वो जी है। जी। यहाँ पे 3 जनरेशन है, यहाँ पे 3 जनरेशन है। बहुत बढ़िया। किसी भी दंपत्ति के 2 से अधिक बच्चे नहीं है। ओके। ओके। 2 और 3 5 6, 2 और 5। अब बेटा पहले पॉइंट से यूज करो। ए ई का पिता है। अच्छा, यहाँ पर जो ए है वो ई का पिता है। ए ए ये भी हो सकता है, ये ई का पिता हो सकता है। ई इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ए ये भी हो सकता है, ये ई का पिता हो सकता है। ई सबसे नीचे आ जाएगा। है ना। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 और ई नीचे 7। ए ई का पिता है। यहाँ पे डेफिनेटली यही ए है। इसके अलावा कोई ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ए इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ए। और ये ई का पिता है, ई कहीं भी आ सकता है नीचे। ई ये भी हो सकती है, या दूसरा इसका भाई है बहन। डी का सहोदर एफ का अंकल है। अंकल, अंकल, अंकल। अच्छा, अंकल यहाँ पर बनेंगे, अंकल यहाँ पर बनेंगे, है ना, या तो माँ का भाई या पिता का भाई। जो डी का भाई है, जो डी का भाई है, वो एफ का अंकल है। डी, डी का भाई। सर, यहाँ पर अंकल किसको बनाए हम? ये बन सकता है, ये जो है डी का जो भाई है ना, डी का जो भाई है, ये किसका अंकल है? एफ का। इसका एक और बच्चा है एफ। अगर इसका एक और बच्चा एफ है। अच्छा, ये वाली संभावना तो वैसे ही गलत हो गई। ये वाली पॉसिबिलिटी तो वैसे ही गलत हो गई। पूछो क्यों? इन दोनों, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी। अगर इसका बच्चा दे रखा है तो इसका भी फिर पति होगा। अगर इसका पति होगा तो 3 मैरिड कपल आ जाएंगे। और जबकि परिवार में सिर्फ 2 ही विवाहित जोड़े हैं, परिवार में सिर्फ 2 ही विवाहित जोड़े हैं, तो ये वाली संभावना तो वैसे भी गलत है। ये वाली संभावना तो वैसे भी गलत है। यानी कि 100%, 100% जो सी है वो मेल है, फीमेल नहीं है। है ना। हाँ जी। अच्छा, डी का सहोदर एफ का अंकल, यहाँ पर एफ का अंकल बनाओ। एफ का अंकल कौन है? डी का जो भाई है वो एफ का अंकल है।
एफ इसी का बच्चा है। डी की शादी करानी पड़ेगी। डी की शादी किससे कराओ? डी की शादी या तो ए से कराओ या कराओ सी से। डी की शादी, ये कहाँ कंफ्यूजन हो गया? यार ये तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है। हाँ जी, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फिर दोबारा से बनाते हैं इस क्वेश्चन को शुरू से, फिर स्टार्टिंग से बनाते हैं। कहीं ना कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं बेटा। क्या चीज हम मिसिंग कर रहे हैं जल्दी से बताओ। दोबारा से बनाते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। सी का ससुर, सी का ससुर जी का नाना है। अच्छा, सी का ससुर है तो सी फीमेल भी हो सकती है, और जो सी है वो मेल भी हो सकता है। इसका ससुर इसके पति का पिता, और है ना, और इसकी शादी हो गई। और ये किसका नाना है? जी का नाना, मतलब उसकी माँ का पिता। तो इसकी कोई बेटी होगी, उसका बच्चा होगा जी, इसकी माँ का पिता। अगर इसका बच्चा है तो इसकी शादी करानी पड़ेगी। तो फैमिली में 3 मैरिड कपल आएंगे, इसका मतलब जो सी है वो फीमेल तो है नहीं, 100% सी मेल है। यहीं से बनाओ, सी मेल है। इसकी पत्नी का जो पिता है, ये किसका नाना है? ये जी का नाना है, जी ये है। एक पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। दो विवाहित जोड़े हैं, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, दो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, हाँ जी, केवल विवाहित जोड़ों के ही बच्चे हो सकते हैं, ये भी हमें पता चल गया केवल। अच्छा, इसकी इसकी भी तो शादी करानी पड़ेगी। दो और दो चार, और एक पांच, पांच लोग हो गए, है ना। चलिए यहाँ तक सब कुछ हो गया। ए ई का पिता है, ए ई का पिता है, ए इज द फादर ऑफ ई। बेटा ये तो फैमिली में दो ही पिता होंगे, तीसरा पिता नहीं होगा, क्योंकि फिर उसकी भी शादी करानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली यही ए है, डेफिनेटली यही ए है, ए ई का पिता है। अच्छा, अब बी के दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग जेंडर के हैं। बी की शादी करानी पड़ेगी, या तो सी से कराओ या ए से कराओ। बी की शादी, बी की शादी करानी पड़ेगी या तो सी से या ए से। दो संभावनाएं हैं बी की। बी की शादी किसी से भी हो सकती है, बी की शादी किसी से भी हो सकती है ना। दो पॉसिबिलिटी बना ले। ए, ये इसकी बेटी, इसका दामाद, और इनका बच्चा ये दो संभावनाएं बना लेते हैं। एक में तो बी की शादी हम ए से करा देते हैं, और इनके दो बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। एक में बी की शादी सी से करा देते हैं, और इनके दो बच्चे हो जाएंगे, एक दूसरा बच्चा भी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए साहब, बी के दो बच्चे हैं। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी दंपत्ति के दो से अधिक बच्चे नहीं है। डी का जो सहोदर है एफ का अंकल है। डी का भाई एफ का अंकल है, एफ का अंकल। बेटा यहीं पर मैं बना सकता हूँ डी का भाई। डी का भाई ये किसका अंकल है? एफ का। तो एफ इसका बच्चा है। डी का जो भाई है ये एफ का अंकल हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर डी का भाई नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर मैं इसको डी बनाऊंगा, इसका एक और भाई आएगा, नंबर ऑफ मेंबर बेटा बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर डी कहीं आ नहीं सकता, तो ये वाली संभावना वैसे भी गलत है। तो बी की जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ ए से ही हो सकती है। बी की शादी ए से ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। समझ रहे हो? हाँ जी। और ए बी सी डी ई एफ जी, और एफ और जी का जेंडर हमें नहीं पता चला। ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री बन गया। ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री बन गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का डी से क्या संबंध है? इसके पिता की पत्नी यानी कि इसकी माँ। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई का सी से क्या संबंध है? इसकी पत्नी का भाई यानी कि साला। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? जी कौन है? डी का, डी का बच्चा। कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। जी इसका पुत्र भी हो सकता है, और जी इसकी पुत्री भी हो सकती है ना। है ना, जी इसका पुत्र भी हो सकता है और जी इसकी पुत्री भी हो सकती है। बहुत बड़े, शाबाश।
बहुत बढ़िया। डी का जो सहोदर है वो एफ का अंकल। बढ़िया। ये वाला जो है फैमिली ट्री एकदम बढ़िया बना। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन 5 स्टार लेवल का है, और इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ये भी 5 स्टार लेवल का। ये दोनों क्वेश्चन बेटा 5 स्टार लेवल के हैं। ये दोनों क्वेश्चन 5 स्टार लेवल के हैं, 5 स्टार। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ, ये देखते हैं ये 5 स्टार है या 3 स्टार क्वेश्चन है। ये एक पजल फॉर्म के एक डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है। ये पजल फॉर्म के डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है। समझ रहे हो? हाँ जी। बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। बनाओ जल्दी।
तीन पीढ़ियों के साथ परिवार में 8 सदस्य हैं भैया। इतनी देर से तीन तीन पीढ़ियों का परिवार ही चल रहा है। और हाँ, और आज ऑपरेशन सिंदूर में कई पीढ़ियां तबाह भी कर दी गई हैं। क्यों भाई? एस वी की माँ है, एस वी की माँ है, एस इज द मदर ऑफ, एस इज द मदर ऑफ वी। एस मदर है तो इनको सर्कल में किसकी मदर है? वी की। चलिए साहब नेक्स्ट, डब्ल्यू आर की भतीजी या भांजी है। डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, आर की भतीजी या भांजी। देखो आर का कोई भी हो सकता है, भाई या बहन, उसकी जो बेटी है वो डब्ल्यू है। डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। बहुत बढ़िया। पी टी का पिता है, पी इज द फादर ऑफ टी। यहाँ पे सिंगल पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। पी इज द फादर ऑफ टी। अभी तक देखो तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ना। क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं, क्यू हैज ओनली टू मैरिड सन। ओ भाई साहब, क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं। इस पॉइंट को भी मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं, अलग से बना लेते हैं। क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं, इसकी भी शादी हुई है और इसकी भी शादी हुई है। क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग तो यहीं आ गए। वी क्यू का पौत्र है, V इज द ग्रैंडसन ऑफ Q, V इज द ग्रैंडसन ऑफ Q। Q का पौत्र कौन है? V। इन दोनों में से किसी एक का बच्चा है V। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, U R की सिस्टर इन लॉ है। जो की वर्ड किसके लिए है? R के लिए। R V का पिता है। U R की सिस्टर इन लॉ है, हु वर्ड R के लिए। R इज द फादर ऑफ V, R इज द फादर ऑफ V। V के पिताजी कौन है? R। एंड U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, U इज द, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। आर की सिस्टर इन लॉ, आर की सिस्टर इन लॉ दो हो सकती है, या तो इसकी पत्नी की बहन या इसके भाई की पत्नी, है ना। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, है ना। एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हैं। अब देखते हैं, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। इन पॉइंट का यूज करो, आर की भतीजी या भांजी या डब्ल्यू। ये वाला ट्री यूज करो, आर की भतीजी या भांजी डब्ल्यू है। तो आर की यहाँ पे भांजी तो है नहीं, क्योंकि आर की तो बहन है नहीं। आर के केवल दो, मतलब क्यू के केवल दो बेटे थे, है ना। तो इसकी भतीजी होगी, भतीजी मतलब इसके भाई की जो बेटी है वो है डब्ल्यू। एक दो तीन चार पांच छह सात, कितने मेंबर आ गए? सात मेंबर आ गए। बहुत बढ़िया, एक और मेंबर आएगा बस। ये वाला पॉइंट यूज कर लिया। पी इज द फादर ऑफ टी, इस वाले पॉइंट को यूज करो। पी इज द फादर ऑफ टी। देखो यहाँ पे दो ही पिता हैं, यहाँ पे दो ही पिता हैं, है ना। हाँ जी, और वो पी इज द फादर ऑफ टी। और ये अगर पिता बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अच्छा, पी की शादी क्यू से भी हो सकती है और पी ये भी हो सकता है। ओके, पी इज द फादर ऑफ टी, इस पॉइंट का यूज नहीं कर पा रहे। एस इज द मदर ऑफ वी, एस इज द मदर ऑफ वी, एस इज द मदर ऑफ वी। इस पॉइंट का यूज करो, ये वी है तो डेफिनेटली एस ये है। एस इज द मदर ऑफ वी, ये वाला पॉइंट यूज हो गया, ये वाला पॉइंट यूज हो गया। पी इज द फादर ऑफ टी, ये वाला पॉइंट बचा हुआ है। पी इज द फादर ऑफ टी। और एक और पॉइंट बचा हुआ है, आर की सिस्टर इन लॉ कौन है? यू। आर की सिस्टर इन लॉ, एक दो तीन चार पांच छह सात। एक और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? परिवार में अकेले, अच्छा ये पॉइंट बोला गया है, परिवार में अकेले माता पिता नहीं है, सिंगल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसकी भी शादी होना जरूरी है। तो अगर इसकी भी शादी होगी तो डेफिनेटली फिर वो पी से ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन फिर ज्यादा हो जाएंगे। पी इज द फादर ऑफ टी, है ना। और ये फीमेल हो गई। और फिर जो यू है वो ये है, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। दो और दो चार और दो छह और दो आठ। यहाँ पे तीन मैरिड कपल हो गए, है ना। सिंगल पेरेंट नहीं है, हो गया। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी। इसके डब्ल्यू कौन है? पी की। डब्ल्यू कौन है? पी की। इसके बेटे की बेटी है, ग्रैंड डॉटर। बेटे की बेटी कौन होगी? बेटे की बेटी होगी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, हाउ इज एस रिलेटेड टू, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। एस कौन है? टी की। इसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन हो गई? भाभी। भाई की पत्नी कौन हो गई? भाभी। हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, हाउ इज टी रिलेटेड टू यू। टी का यू से क्या संबंध है? टी यू का कौन हो गया? पति। टी यू का कौन हो गया? पति हो गया। तो ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ये 3 स्टार लेवल जरूर है। 5 स्टार तो नहीं है, लेकिन ये 3 स्टार लेवल जरूर है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन किए तुमने पजल फॉर्म के लास्ट में, ये खतरनाक लेवल के क्वेश्चन थे, चाहे 3 स्टार लेवल हो चाहे 5 स्टार लेवल हो। ये खतरनाक लेवल के क्वेश्चन तुम लोगों ने किए लास्ट सेशन में, है ना, पजल फॉर्म के।
तो फाइनली जो पजल फॉर्म है वो आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है आफ्टर 35 क्वेश्चन। हमने पूरे 35 क्वेश्चन बना दिए। दोबारा से रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को। चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक बच्चे को बड़ी तकलीफ हुई है इस क्वेश्चन को समझने में, इसीलिए उस बच्चे के लिए दोबारा से रिपीटेशन की जाएगी, दोबारा से रिपीट किया जाएगा। चलिए साहब, तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं। क्यू के केवल दो विवाहित पुत्र हैं। एक दो पुत्र हैं केवल इसके, और दोनों विवाहित है, दोनों विवाहित है। और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी कि क्यू की भी शादी किसी ना किसी से करानी होगी, या तो मेल से या फीमेल से। वो डिपेंड करेगा क्यू का जेंडर क्या है। बी क्यू का पौत्र है। बी इज द ग्रैंडसन ऑफ बी इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू वी इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू। क्यू का पोता, इन दोनों में से किसी एक का बच्चा है वी, और वो पोता है, तो ट्राइंगल में बंद कर दो। चलिए, दो मेंबर, चार, छह, सात, सात मेंबर आ चुके हैं, है ना। सात मेंबर आ चुके हैं, सात मेंबर आ चुके हैं। ये जो की वर्ड किसके लिए है? आर के लिए है। आर, यू आर की सिस्टर इन लॉ है। जो की मतलब आर। आर वी का पिता है। आर इज द फादर ऑफ वी। आर इज द फादर ऑफ वी। और बेटा यू आर की सिस्टर इन लॉ है। इसकी सिस्टर इन लॉ कौन होगी? इसके भाई की पत्नी। इसकी सिस्टर इन लॉ कौन होगी? इसके भाई की पत्नी। ये हो गई यू, ये हो गई यू हमारी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डब्लू आर की भतीजी या भांजी है। बेटा आर की भांजी तो नहीं हो सकती क्योंकि इसकी बहन तो है नहीं, तो डब्लू इसकी भतीजी है, यानी कि इसके भाई की जो बेटी है वो डब्लू है। इसके भाई की जो बेटी है वो डब्लू है। दो, चार, छः, आठ, आठ मेंबर आ चुके हैं, है ना। पी टी का पिता है। पी टी का पिता है तो पी और टी को यहीं रख सकते हैं बस, इसके अलावा नहीं रख सकते। पी किसका पिता है? टी का। और ये फिर पिता है तो ट्राइंगल में तो बाई डिफॉल्ट ये सर्कल। बस हो गया। एस वी की माँ है, तो वी की माँ कौन है? एस, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर एस ही आना है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पर एस ही आना है। तो पजल फॉर्म हम कर चुके हैं कंप्लीट मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। पजल फॉर्म कर चुके हैं हम कंप्लीट, है ना। हाँ जी। तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए। 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, 35 क्वेश्चन, है ना। हाँ जी। और ये बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन थे बेटा पजल फॉर्म के। अब हम शुरू करेंगे बेटा कोडेड फॉर्म। ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म शुरू करेंगे, कोडेड। पजल फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए, हर लेवल के हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए। अब कल का लेक्चर जब आप अटेंड करोगे तो पहले कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले, कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले ये पजल फॉर्म के ये पजल फॉर्म के 35 क्वेश्चन बेटा जरूर कर देना। कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले ये ब्लड पजल फॉर्म के 35 क्वेश्चन जरूर बेटा रिवीजन करके आना। और हर क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। और जो 3 स्टार 5 स्टार लेवल वाले क्वेश्चन थे वो 5 बार। जितने भी 3 स्टार 5 स्टार लेवल के क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करोगे फैमिली ट्री बना के। बाकी जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन का बेटा 2 बार फैमिली ट्री बनाओगे। तो ये जो 35 क्वेश्चन का रिवीजन करना है आपको इस तरीके से करना है ना। ये जो 35 क्वेश्चन का रिवीजन करना है आपको इस तरीके से करना, समझ लो। 2 बार आपको नॉर्मली हर क्वेश्चन का रिवीजन करना है, और 5 बार आपको बेटा इस क्वेश्चन का जो फैमिली ट्री है ना वो 5 बार बनाना है आपको। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री आपको 5 बार बनाना है। इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री आपको 5 बार बनाना है। ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय।